Hello dear students, welcome to you all in Pavanwag Academy. Today again we are starting with a new subtopic from the same lesson, that is reproduction in lower and higher animals. Now we are going towards the end of topic. अब हमारा ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होने वाला है, बट अब तक हमने रिप्रोडक्शन के सारे ही छोटे छोटे सब टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए हैं. अब आज जो टॉपिक है जिसका एक पार्ट हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था, जो था प्रेगनेंसी स्टार्ट किया था, और प्रेगनेंसी के जो पीरियड है, जेस्टेशन का जो पीरियड है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी. और उस पीरियड को डिवाइड किया गया है 3 ट्राइमेस्टर्स में, according to 3 months in one trimester, after that 3 months and after that again 3 months. And whatever changes, मतलब changes जो है इस ट्राइमेस्टर में या फिर इन वीक्स में मदर में और फीटस में क्या हो रहे हैं वो हमने देखा, या फिर आज भी हमें वही देखना है, मदर में और फीटस में क्या चेंजेस होने वाले हैं इन ट्राइमेस्टर्स में, उसके साथ ही हार्मोन्स कैसे एक्ट करेंगे. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेकंड ट्राइमेस्टर से, क्योंकि पिछले बार हमने क्या किया था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट किया था, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने क्या देखा था कि चेंजेस देखे थे हमने मदर की बॉडी में, एज वेल एज हमने देखा था कि फीटस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं. तो तब हमने क्या किया था, एक क्विक रिवीजन लेंगे. उसमें हमने क्या किया था कि जो मदर की बॉडी में भी देखा था, उसके साथ एम्ब्रियो में भी. अब एम्ब्रियो में क्या देखा था हमने, एम्ब्रियो में हमने ये देखा था कि वहाँ पे क्या हो रहा था, एम्ब्रियो जो है, हम इसे अब तक एम्ब्रियो बोल रहे थे क्योंकि वहाँ पे वो क्या कर रहा था, रिसीव कर रहा था न्यूट्रिएंट्स को. और कहाँ से रिसीव कर रहा था न्यूट्रिएंट्स को, एंडोमेट्रियम की लेयर से. एंडोमेट्रियम कहाँ प्रेजेंट होता है, एंडोमेट्रियम प्रेजेंट है यूटेरस के ऊपर वाली जो लेयर है, सबसे लास्ट वाली, इनर वाली, उसे हम बोलेंगे एंडोमेट्रियम. और उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो फीटस था उसमें अगेन अलग अलग डेवलपमेंट्स होने वाली है, या फिर इसे एम्ब्रियो के बाद हम इसे फीटस बोलेंगे जब ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा. अगेन यहाँ पे हमने यहाँ पे एम्ब्रियो को बाद में फीटस बोलना स्टार्ट किया. कब, जब ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हुआ. और फिर वहाँ पे ऑर्गेनोजेनेसिस के वक्त क्या फॉर्म हुआ है, वहाँ पे रूडिमेंट्री ऑर्गन्स फॉर्म हो गए. मतलब वो वहाँ पे प्रेजेंट तो है रूडिमेंट्री, बट वो एक्टिव स्टेज में नहीं थे. मतलब उनका फॉर्मेशन हो चुका है बट वो एक्टिव स्टेज में नहीं थे. और बाद में हमने देखा कि फीटस जो है अब 3 सेंटीमीटर लॉन्ग उसकी साइज हो चुकी है. और बाद में उसने कौन से स्ट्रक्चर्स फॉर्म किए थे, उसने फॉर्म किए थे आर्म्स फॉर्म किए थे, फिंगर्स फॉर्म किए थे, उसके बाद फिट्स फॉर्म किए थे, टोज फॉर्म किए थे. ये सारी चीज़ों का फॉर्मेशन फीटस में हुआ था क्योंकि ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो गया था, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था. फिर उसके बाद वो फीटस जो था वो एबल था क्या करने के लिए, वो माउथ को ओपन और क्लोज कर सकता था. वो भी हमने फीटस में देखा. फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं अब हम लोग. और बाद में वहाँ पे क्या हुआ था, सिस्टम्स डेवलप हुए थे. कौन सी, सर्कुलेटरी सिस्टम भी डेवलप हो गई और उसके साथ ही एक्सक्रीटरी सिस्टम भी डेवलप हो चुकी है. और उसके हिसाब से हम देखेंगे अब कि इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या हुआ. क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या हो गई, वो स्टार्ट हो गई उसका फॉर्मेशन, साथ में ही एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी फॉर्मेशन हो चुका है. और उसके बाद फॉर्मेशन के साथ साथ वो दोनों सिस्टम का वर्किंग भी स्टार्ट हो गया. ओके, उसके साथ यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है फीटस के, वो कहाँ जाएंगे, एमनियन में जाएंगे. एमनियोटिक सैक जिसका डेवलपमेंट हमने देखा था गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस के दौरान. उसके बाद वहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम भी डेवलप हो चुकी है. सर्कुलेटरी सिस्टम अगर डेवलप हो गई है मतलब क्या हुआ है, हार्ट भी काम करना स्टार्ट कर दिया, हार्ट ने हार्ट बीट्स भी हो रही है वहाँ पे. और बाद में
फिर क्या हुआ, हार्ट भी बीट करना शुरू हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम भी स्टार्ट हो गई। मतलब क्या हो गया वहां पे, उसके सिस्टम्स जो है उस फीटस की वो अब स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे हमने मेन रोल कौन से हार्मोन का देखा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने मेन रोल देखा प्रोजेस्टेरॉन का। प्रोजेस्टेरॉन जो था वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था और वो क्या कर रहा था, इंक्रीज लेवल थी प्रोजेस्टेरॉन की, और उस वजह से वो किसे डिले कर रहा था, वो कर रहा था डिले या फिर पॉज किसको कर रहा था, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को। क्योंकि अगर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को पॉज करेगा तो उतना वक्त बेबी के, नॉट बेबी, फीटस के डेवलपमेंट को मिलेगा। ओके, इसीलिए क्या हो रहा है वहां पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, वो प्रोसेस जो है वो टोटली पॉज हो रहा है। कब तक, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जेस्टेशन और प्रेगनेंसी। अब आज हम देखेंगे कि हाँ ओके, और एक बात रह गई, यहाँ पे हमने देखा कि फीटस में क्या चेंजेस हुए, हार्मोन्स भी देखे, बट मदर्स बॉडी में हमने क्या देखा था, मदर्स बॉडी में हमने देखा था कि मैटरनल प्लासेंटा जो था उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी थी, उसके साथ ही यूटेरस भी इंक्रीज हो रहा था, उसकी भी डेवलपमेंट हो गई थी, प्लासेंटा की भी डेवलपमेंट हुई, साथ में यूटेरस की भी डेवलपमेंट हो गई। और बाद में यूटेरस इंक्रीज हुआ साइज में, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। अब उस फीटस में उसकी साइज भी बढ़ेगी क्योंकि वहां पे ऑर्गेनोजेनेसिस भी होने वाला है, तो उसके साथ यूटेरस की भी साइज जो है वो बढ़ रही है। अब अगेन मदर में और एक चीज दिखाई गई कि उसे प्रेगनेंसी सिम्टम्स दिखाई दिए, मदर्स में प्रेगनेंसी सिम्टम्स दिखाई दिए। अब वो सिम्टम्स कौन से हैं, जैसे हम बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। मतलब क्या होता है, अब इस मॉर्निंग सिकनेस मतलब इसके अंदर क्या क्या होगा मदर को, तो वहां पे शी फील्स नोशिया लाइक, उसके बाद वहां पे अगेन क्या होगा, वोमिट्स, आफ्टर दैट मूड स्विंग्स। तो ये जो तीनों बातें हैं वो ज्यादा करके एज अ सिम्टम्स मदर में दिखाई देने वाली है। ये सारी चीजें अगेन किस वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ हार्मोन्स एज वेल एज बॉडी के अंदर, मदर के बॉडी के अंदर एक फीटस, एक न्यू ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो रही है। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारी चेंजेस आपने देखी जो फीटस में भी हो रहे हैं, उसके साथ में ये चेंजेस किस में हो रहे हैं, मदर में भी हो रहे हैं। अब हमने फोकस किसके ऊपर किया था, फर्स्ट में मदर, फीटस एंड हार्मोन्स। और मदर में हमने देखा प्लासेंटा और यूटेरस और उसके बॉडी में अलग चेंजेस क्या हो रहे हैं। फीटस में हमने देखा ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो गया, फिर ऑर्गन्स कौन से डेवलप हो गए, और हमने और एक बात देखी कि कौन सा हार्मोन है, हार्मोन था प्रोजेस्टेरॉन। अब स्टार्ट करेंगे आज सेकेंड ट्राइमेस्टर को। अब ये जो सेकेंड ट्राइमेस्टर का पीरियड है वो कहां से कहां तक आएगा, थर्ड वीक से 26th वीक तक। कौन से वीक तक, 13th वीक से 13th वीक टू 26th वीक। क्योंकि हमने जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर देखा था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा था हमारा, फर्स्ट वाला जो था फर्स्ट ट्राइमेस्टर वो था, उसका पीरियड हमने कैसे काउंट किया था, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टू हाउ मच वीक्स, अप टू 12 वीक्स। ओके, मतलब ये 3 मंथ्स। बट यहां पे अब कैसे स्टार्ट होगा, अब ये जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है, ट्राइमेस्टर बोल रहे हैं हम, ट्राइमेस्टर मीन्स यहाँ पे 3 मंथ्स को हम बोल रहे हैं। अब यहाँ पे इसका पीरियड है 13th वीक से 26th वीक तक। अब इस वीक के दौरान उस फीटस में क्या डेवलपमेंट होने वाली है, क्या हार्मोनल चेंजेस होंगे और क्या मदर में चेंजेस होने वाले हैं वो देखेंगे। अब सबसे पहली बात, सेकेंड ट्राइमेस्टर आ चुका है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने तो देख लिया कि ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो गया था, ऑर्गन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। उसके साथ ही हमने मेन एक चीज देखी थी,
प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा हुआ था, उस वजह से वो क्या कर रहा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल को पॉज कर रहा था। अब ये सारी चीजें तो हो गई, बट अब यहाँ पे फीटस में क्या हो जाएगा, रैपिड ग्रोथ होगी। रैपिड ग्रोथ इन फीटस विल ऑकर। अब फॉर्मेशन पिछले बार ऑर्गेनोजेनेसिस को स्टार्ट हो चुका था, कुछ सिस्टम्स हमने देखी थी जो स्टार्ट हो गई थी फॉर्म होना, साथ में उसका वर्किंग भी स्टार्ट हो गया था। उसके साथ ही अब सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होने वाला है, उस फीटस की रैपिड ग्रोथ होगी और जितने भी ऑर्गन्स डेवलप होने बाकी है, जितने भी प्रोसेसेस है, सिस्टम्स है, वो सारी अब इस सेकंड ट्राइमेस्टर में फॉर्म होने वाली है। अब देखते हैं सबसे पहले चेंजेस इन फीटस। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे अब वॉट एवर चेंजेस विच आर ऑकरिंग इन फीटस। अब देखते हैं चेंजेस इन फीटस। अब फीटस के बॉडी में क्या चेंजेस होने वाली है, हमने मेन चीज तो देखी, हमने मेन क्या कहा है इसे, रैपिड ग्रोथ इन फीटस विल ऑकर। फीटस में रैपिड ग्रोथ होने वाली है, बट उसके ही साथ अब देखेंगे क्या क्या चेंजेस उसमें आने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहले तो ये बात होगी कि नाउ फीटस क्या डेवलप करेगा, अब सबसे पहले डेवलप्स डिफरेंट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, बट अब क्या होने वाला है, डेवलप्स ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स। देखिए आपको अभी अगेन एक क्वेश्चन आ जाएगा कि वो फॉर्म मतलब ये डेवलप तो हो गए थे, मतलब ये जो हमने बात की थी ऑर्गन्स और सिस्टम के बारे में वो तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में की थी, बट क्या है यहाँ पे डिफरेंस क्या है फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट में बस क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, ओके और वो जो फॉर्मेशन होने के बाद वो जो ऑर्गन्स थे वो कैसे थे, रूडिमेंट्री थे। बट यहाँ पे सेकंड ट्राइमेस्टर में अब डेवलपमेंट भी होगा ऑर्गन्स का जो फॉर्म हुआ है, उसके साथ वो सिस्टम्स का भी डेवलपमेंट हो जाएगा। हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बस इतना ही देखा था कि वहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट हो गई थी, बट अभी आगे के जो सिस्टम्स है उनका डेवलपमेंट या फिर कुछ ऑर्गन्स है उनका डेवलपमेंट टोटल फॉर्मेशन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा अब उनका फॉर्मेशन या फिर डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, डेवलप्स ऑर्गन एंड सिस्टम। देखिए ये सारी बातें मैं आपको बार बार क्यों बोल रही हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट, क्योंकि हो सकता है इसके ऊपर आपको सीईटी में या नेट में क्वेश्चंस आ जाए, इसलिए वहां पे सारे गूगली क्वेश्चंस भी होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट में और फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, ओके। अब देखिए आगे, अब आगे क्या होगा, नाउ fetus will grow in size, grow in size। अब यहाँ पे फीटस की साइज बढ़ने वाली है, एज वेल एज यहाँ पे उसके साइज बढ़ने के साथ उसकी जो फीटस की ग्रोथ है वो भी हो जाएगी, ओके। साइज एंड वेट, अगर ग्रोथ हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे उसकी साइज तो इंक्रीज होगी जिसे हम लेंथ में गिनेंगे और उसका वेट भी इंक्रीज होगा, दोनों चीजें यहाँ पे हैंड इन हैंड होने वाली है। और आगे अब क्या होगा, मेन चीज इस प्रोसेस की मेन चीज है अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वो थिक हो जाएगा। अब क्या होने वाला है, अम्बिलिकल कॉर्ड विल थिकन, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो थिक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
umbilical cord gets thicken. अब देखिए अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में हमने इसके पहले भी पढ़ा था कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसका काम क्या होता है, वो थिकन क्यों हो जाएगा। अब उसका काम क्या होगा, इसका फंक्शन क्या होगा अम्बिलिकल कॉर्ड का, उसका फंक्शन होगा नरिशमेंट। मेन फंक्शन है नरिशमेंट। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है नरिशमेंट, नरिशमेंट टू फीटस। अब ये क्या देने वाला है, इट इज प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द फीटस। और अगर फीटस की साइज बढ़ेगी या फिर फीटस का वेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसे क्या लगेगा, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लगेंगे। तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड की साइज़ भी कैसे होगी, थोड़ी बढ़ जाएगी, वो थोड़ी मोटी हो जाएगी, विड्थ उसकी बढ़ जाएगी। इसलिए यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है ये एकदम इम्पॉर्टेंट है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो थिक हो जाएगा। ओके, ये बात हमेशा याद रखो कि सेकंड ट्राइमेस्टर अम्बिलिकल कॉर्ड जो है इट इज़ गेटिंग थिकन्ड। अब आगे और चेंजेस हो जाएंगे। यहाँ पे हमने देखा कि उनके ऑर्गन्स या फिर सिस्टम्स डेवलप होने वाले हैं। तो हमने इसके पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या देखा था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो दोनों डेवलप हो चुकी थी, फॉर्म भी हो गई थी, डेवलप भी हो चुकी थी, वर्किंग कंडीशन में भी थी, रूडिमेंट्री नहीं थी। बट यहाँ पे अब क्या होगा, उसके साथ ही वो दोनों इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स है बॉडी के, उसके साथ और एक थर्ड इम्पॉर्टेंट सिस्टम कौन सा है, नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन ऑकर्स। ब्रेन का डेवलपमेंट भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ब्रेन जो है वो अगेन मेन पार्ट है बॉडी का, क्योंकि अगर ब्रेन या फिर नर्वस सिस्टम है उसकी वर्किंग स्टार्ट हो गई तो क्या स्टार्ट हो जाएगा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो फीटस को क्या मिलेगा, स्टिमुलाई मिलेगा। अब अगेन आप बोलोगे जो फीटस है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है तो नहीं, बट यहाँ पे फीटस के लिए उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन सा है, इन दी वुम्ब, वुम्ब के अंदर, यूटेरस के अंदर जहाँ पे वो है वही उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। और उसमें क्या चेंजेस है, वो चेंजेस उसको किससे पता चलेंगे, बाय द ब्रेन। और ब्रेन से स्टिमुला जाएगा अंदर, वो स्टिमुलस जाएगा, उसके वजह से वो मैसेज की वजह से क्या होना चाहिए, ब्रेन जो है ये वाला जो पार्ट, ये वाला कैसा होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद और कौन सा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसकी डेवलपमेंट यहाँ पे होने वाली है। अब वो है मेन फीटस में आपको क्या दिखेगा अभी, नाउ फीटस स्टार्ट्स किकिंग। ओके, फीटस के जो किक्स है वो, या फिर फीटस स्टार्ट्स किकिंग मीन्स व्हाट, देखिए आपको ये बात से क्या, इसका हिडन मीनिंग क्या है, नाउ द लिम्स ऑफ फीटस जो डेवलप कब हुए थे, जो डेवलप हुए थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। हमने क्या किया था, उसका फॉर्मेशन हुआ था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, डेवलप नहीं हुए थे, वो फॉर्मेशन हुआ था उनका। और यहाँ पे अब उनका डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है, किसका, लिम्स का, मतलब आर्म्स का, फिंगर्स का, टोज का और हैंड्स का। और डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाने की वजह से क्या हुआ है, अब वो जो आर्म्स है या फिर उनके लिम्स है वो अब एक्टिव है। और वो एक्टिव होने का जो मतलब है, और उसको एक्टिव है ऐसे वो कैसे दिखाएंगे, अब बाय द प्रोसेस ऑफ किकिंग। उससे हमें पता चलेगा कि नाउ द लिम्स ऑफ फीटस आर टोटली डेवलप्ड एंड दे आर प्रॉपरली डेवलप्ड। ओके, अब आगे अगेन क्या होगा यहाँ पे, दूसरी बात, फीटस विल स्टार्ट मूविंग
साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, मतलब यहाँ पे हमें देखना है तो यहाँ पे फीटस जो है उसकी मूवमेंट भी स्टार्ट हो गई है। कहाँ पे? इनसाइड द यूटेरस, यूटेरस के अंदर ही उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। बट वो मूवमेंट्स कैसी है? साइड बाय साइड, लैटरल साइड में बस आपको ये मूवमेंट्स दिखेंगे, इसलिए हमने क्या कहा है इसे? साइड बाय साइड मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है। अभी आगे अगेन हमें क्या देखना है कि ये सारे चेंजेस के साथ ही फीटस में डेवलप जो ऑर्गन्स है क्या वो आगे वर्किंग कंडीशन में है? तो वो भी देखते हैं। नाउ व्हाट हैपन्स अगेन? ओके, नाउ सी again fetus, what that fetus is going to do here? Next, what will happen in this fetus now? What the fetus will do? The fetus will develop reflex action, reflex action. Now this is the main process which is happening inside the body, reflex action. अब reflex action मतलब होता क्या है? एग्जाम्पल क्या है इसके? swallowing या sucking. For example, swallowing and sucking starts. Now see here, वो जो फीटस है वो अब क्या दिखाएगा? रिफ्लेक्स एक्शन दिखाएगा। अब रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या? जो भी कोई एक्शन है उसके अपोजिट एक एक्शन दिखाना, तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन में कौन से दो प्रोसेसेस किए जाएंगे? फीटस के। फीटस क्या करेगा? यहाँ पे स्वॉलोइंग भी दिखाएगा, उसके साथ ही सकिंग भी दिखाएगा। बट वो क्या करेगा? जो वो उस इंटरनल एनवायरनमेंट में है, यूटेरस में है, वहीं पे वो स्वॉलो भी करेगा, वहीं पे वो सकलिंग एक्शन भी दिखाएगा। उसके साथ और चेंजेस क्या होने वाले हैं फीटस में? रिफ्लेक्स एक्शन को तो आपने देखा, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन देखिए अगेन कैसे स्टार्ट हुआ? पहले ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ और ब्रेन के डेवलपमेंट से ही हेल्प हुई, किस लिए? रिफ्लेक्स एक्शन के प्रोसेस को। इसीलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन है वो डेवलप होना चाहिए ताकि वो ये सारी जो आगे की प्रोसेसेस है उसे डेवलप कर सके। अब आगे देखते हैं, ब्रेन जैसे डेवलप हो गया है, अब क्या हुआ? फीटस starts to respond external stimuli. Fetus starts to respond stimuli. अब ये जो स्टिम्युलाई है ये फीटस क्या करेगा? उसे रिस्पॉन्ड करेगा। मतलब क्या? वो अब फीटस जो है उसका ब्रेन जो है वो डेवलप हो चुका है, वो एक्टिव हो चुका है। इस वजह से अब यहाँ पे क्या होने वाला है? जो भी स्टिम्युलाई हो सके उसे स्टिम्युलाई अगेन कहाँ से मिलता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी आएगा, इंटरनल से भी आएगा। तो ये दोनों स्टिम्युलाई को वो रिस्पॉन्ड करेगा। मतलब क्या करेगा? अगर बाहर से उसे कुछ मैसेज मिला तो वो उसे एक्सेप्ट करेगा, या फिर अंदर से उसे कोई मैसेज देना है तो उसे भी वो भेजेगा। उसे हम बोलेंगे रिस्पॉन्डिंग स्टिम्युलाई। स्टिम्युलाई को रिस्पॉन्ड करना उसका स्टार्ट हो जाएगा। अब आगे क्या होगा? नाउ प्लासेंटा। नाउ प्लासेंटा इज fully developed. Placenta is fully developed. प्लासेंटा जो है अब वो प्लासेंटा कैसा है? टोटली डेवलप हो चुका है। अब यहाँ पे इस प्लासेंटा के अंदर जो फीटस है उसको क्या हो रहा है?
उसकी डेवलपमेंट हो रही है और उसके ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। और उसके साथ ही हमने पहले ही देखा क्या हो रहा है, फीटस की लेंथ भी बढ़ रही है, साथ में फीटस की वेट भी बढ़ रही है। तो वहाँ पे जो प्लासेंटा है, प्लासेंटा क्या है, फीटस का एक्सटर्नल कवरिंग है, और यहाँ पे वो जो प्लासेंटा एज ए एक्सटर्नल कवरिंग उस फीटस को, डेवलपिंग फीटस को प्रोटेक्ट भी करेगा और साथ में ही उसे क्या भेजेगा, उसे न्यूट्रिएंट्स भी देगा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से या फिर मदर के ब्लड से उसे जो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो अगेन कहाँ से मिलेंगे, प्लासेंटा से मिलेंगे। आपने इसके पहले मैंने बोला प्लासेंटा के बारे में, क्या प्लासेंटा कैसे बना, ये सारी चीज़ें हमने देखी है इसके पहले वाले लेक्चर में। प्लासेंटा में क्या होता है, एक लेयर जो होती है वो होती है डायरेक्टली मैटरनल प्लासेंटा की, मदर्स प्लासेंटा की, और उसके बाद वाली लेयर जो होती है वो होती है फीटस प्लासेंटा। और ऐसे करके प्लासेंटा बनता है ताकि मदर्स सर्कुलेशन विल गेट कॉन्टैक्ट विथ फीटस सर्कुलेशन। मदर का जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, उसका कांटेक्ट किससे आएगा, फीटस से आएगा, और वो किसके वजह से आएगा, ड्यू टू प्लासेंटा। अब देखते हैं यहाँ पे प्लासेंटा भी डेवलप होने लगा है, अभी डेवलप होने लगा है मीन्स डेवलप हो ही चुका है यहाँ पे। अब आगे क्या होगा, मेन जो हमने पिछले बार भी देखा था, क्या, फिंगर्स एंड टोज आर डेवलप्ड। इसके पहले हमने देखा था कि वो डेवलप होना स्टार्ट हो गए हैं, अब वो डेवलप्ड हो चुके हैं, इसीलिए तो उसने क्या दिखाया, किकिंग वाला या फिर रिफ्लेक्स एक्शन या फिर मोशन दिखाया। किस वजह से, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ फिंगर एंड टोज। फिंगर और टोज जो है आर्म्स के, उसका डेवलपमेंट अब यहाँ पे हो चुका है। उसके साथ ही एंड नाउ fingers of arms and fists are apart from each other। मीन्स अब यहाँ पे क्या होगा कि जो अपार्ट, या फिर हम ऐसे, रुकिए, हमें अपार्ट नहीं बोलेंगे, हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं, दे आर सेपरेटेड। फिंगर्स ऑफ आर्म्स एंड फीट्स आर सेपरेटेड। अब इसके पहले जो था, जो सेल का मास था, बस जैसे अगर यहाँ पे हम देखें ऐसे होगा, वो बस सेल का एक मास है, फिर बाद में यहाँ पे क्या हो गया, बाद में ये बस खुला, ये भी सेल का मास है, बाद में यहाँ पे बीच वाले जो सेल्स है उसका अपोप्टोसिस हुआ, मतलब वहाँ के जो सेल है उसकी डेथ हो गई, वो सेल डेड हो गए, और यहाँ डेड होने की वजह से ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, फॉर्मेशन ऑफ फिंगर हैज़ टेकन प्लेस, फिंगर्स का फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे फिंगर्स जो है वो आर्म्स के और फिट्स के भी फॉर्म हो गए, उसका सेपरेशन भी हो गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे फिंगर्स जो है उनके ऊपर नेल्स आ गए। नाउ फॉर्मेशन ऑफ नेल्स on fingers had started. Wait a minute. Had started. Again wait बच्चों। ओके, देखिए अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस हो रही है, जैसे कि मैंने इसके पहले भी कहा था कि रिप्रोडक्शन वाली जो सारी इस चैप्टर में जो भी प्रोसेसेस आप देखोगे स्टेप बाय स्टेप है, एक के बाद एक, आपको कहीं पे भी जंप करके नहीं जाना है। तो देखिए फिंगर्स का फॉर्मेशन हो गया, टोज का फॉर्मेशन हो गया, उसके साथ उसका डेवलपमेंट हो गया, उसके साथ अब यहाँ पे कैसे हो गया कि वो जो
फिंगर्स है वहाँ पे आपको क्या दिखेंगे, अब नेल्स दिखेंगे। उस फिंगर्स के ऊपर आपको क्या नज़र आएंगे, अब नेल्स नज़र आएंगे। कब? सेकेंड ट्राइमेस्टर में। अब आगे क्या होगा, नाउ fetus will go through sleep and wake cycles. Sleep and wake cycles. ओके, ये वाला अगेन एक मेजर चेंज है इस फीटस में। फीटस क्या करेगा नाउ, अब वो फीटस एबल है स्लीप एंड वेक साइकिल को दिखाने के लिए, मतलब वो सोएगा भी यहाँ पे और सो के उठेगा भी। वो जो साइकिल्स है, वो जो पीरियड है वो दिखेगा आपको यहाँ पे अब फीटस में, स्लीप एंड वेक साइकिल्स जिसे हम बोलेंगे। अब आगे अगेन जो फीटस है वहाँ पे आपको अगेन क्या दिखेगा कि उसके हेड पे on the head of fetus hairs, on the head of fetus hair growth is seen, hair growth is सीन। यहाँ पे आपको अगेन एक चेंज दिखेगा कि फीटस के जो हेड रीजन पे द ग्रोथ ऑफ हेयर विल स्टार्ट। हेयर जो है वो ग्रो होना कहाँ पे, हेड रीजन पे स्टार्ट हो जाएगा फीटस के। अब देखते हैं आगे। अब देखिए हेयर के बारे में बात करेंगे, मतलब अगेन यहाँ पे क्या, डेवलपमेंट ऑफ eyelids will takes place। eyelids के साथ eyelashes का भी डेवलपमेंट हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ eyelids and eyelashes will occur। देखिए अब यहाँ पे जो हेयर्स में जो प्रोटीन से हेयर बने हैं, अब वो प्रोटीन अगर इस फीटस के बॉडी में सिक्रीट हो जाएगा तो उसी वक्त यहाँ पे आपको हेड रीजन पे भी हेयर्स ग्रोथ होती हुई आपको नज़र आएगी। उसके साथ ही आपको यहाँ पे उसके आईलिड्स भी ग्रो हुए दिखेंगे, उसके साथ ही आईलैशेस में भी ग्रोथ दिखेगी। मतलब तीनों जगह जहाँ पे आपको हेयर्स नज़र आएंगे वहाँ पे इस स्टेप पे ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। क्यों होगी? क्योंकि वो जो हेयर्स है उसमें एक स्पेसिफिक प्रोटीन है और वो प्रोटीन कौन करेगा सीक्रेट, कुछ जीन्स है वहाँ से प्रोटीन सीक्रेट हो जाएंगे और फिर क्या हो जाएगा, हेयर्स की ग्रोथ हो जाएगी। और जिस जिस पार्ट में हेयर्स है, हेयर्स मीन्स आईलैशेस पे या हेड रीजन पे, वहाँ पे आपको हेयर्स की ग्रोथ होती हुई नज़र आएगी। अब अगेन नेक्स्ट आपको क्या दिखेगा, आईब्रोज। eyebrows growth is also seen where, in the fetus, in the fetus again, because here we are talking about hair growth only। तो अब अगर हम हेयर ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं तो अगेन आईब्रोज रीजन है, वहाँ पे भी हेयर्स प्रेजेंट है, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हेयर ग्रोथ दिखेगी। और अभी एक मेजर चेंज आएगा, वो कौन सा है, नाउ फीटस विल स्टार्ट, नॉट विल स्टार्ट, विल बी एबल, यस विल बी एबल टू ओपन एंड क्लोज द आईज। अब यहाँ पे फीटस जो है वो एबल है आईज को ओपन और क्लोज करने के लिए। और यहाँ पे आईलैशेस भी अब क्या हो जाएंगी, विजिबल हो जाएंगी।
आईलिड्स भी दिख जाएंगे प्रॉपर ग्रोथ हुए हुए। ये सारी चीज़ें हमने किस में देखी? फीटस में। और कहाँ पे देखी है? सेकंड ट्राइमेस्टर में हमने देखा कि फीटस में ये सारे ग्रोथ हो चुकी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे आगे। ओके, नाउ व्हाट वी विल डिस्कस। अब हम देखेंगे कि मदर के बॉडी में क्या चेंजेस होने वाले हैं। देखिए, अब इसके पहले हमने क्या देखा कि सेकंड ट्राइमेस्टर में फीटस के बॉडी में कौन से चेंजेस हुए, या फिर हम फीटस के बॉडी में चेंजेस नहीं होने वाले, फीटस में डेवलपमेंट हो जाएगी या फिर ग्रोथ हो जाएगी और मदर के बॉडी में चेंजेस हो जाएंगे। ओके, अब देखते हैं चेंजेस इन मदर्स बॉडी। चेंजेस इन मदर्स बॉडी। मदर के बॉडी में अब कौन से चेंजेस होते हुए हमें नजर आएंगे। सबसे पहले अब मदर के बॉडी में क्या दिखेगा? एक्चुअली यहां पे हमें तो कुछ नहीं दिखेगा, बट नाउ हियर मदर इज एबल। किस बात के लिए एबल है? मदर इज एबल टू फील the movement of fetus। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा, जब हमने चेंजेस देखे फीटस में क्या डेवलपमेंट हुई वो देखा हमने फीटस में, तब हमने क्या देखा कि उसके जो आर्म्स थे, उसके टोस थे, उसके फिंगर्स थे, ये सारी चीजें उनका क्या हो गया था? डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका था। और अब वो जो फीटस है वो रिफ्लेक्स एक्शन भी दिखा रहा था और वो किकिंग मूवमेंट भी दिखा रहा था और उसके साथ ही वो सकिंग और स्वॉलोइंग भी दिखा रहा था। तो ये सारी मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है? मदर जो है वो फील कर सकती है वो सारी मूवमेंट्स जो फीटस से की जा रही है इनसाइड द यूटेरस और इनसाइड द वूम्ब। इसीलिए हम सबसे पहले इस सेकंड ट्राइमेस्टर का मेजर थिंग है, मेजर चेंज जो है मदर में, वो क्या दिखेगा? नाउ शी इज एबल टू फील द मूवमेंट ऑफ फीटस। ये आपको कब दिखेगी? सेकंड ट्राइमेस्टर में। अब और आगे मेन चीज और मदर के बॉडी में क्या दिखेगी? नाउ मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस में हमने क्या क्या देखा था? क्या था? देखिए, मॉर्निंग सिकनेस में हमने देखा था नोशिया, वोमिटिंग और मूड स्विंग्स। ये तीनों भी चीजें अब क्या हो जाएंगी? रिड्यूस हो जाएंगी। नाउ मॉर्निंग सिकनेस सिम्टम्स विल रिड्यूस। वो क्या हो जाएंगे? अब रिड्यूस हो जाएंगे। अब देखिए, अगर ये सारे सिम्टम्स रिड्यूस हो गए तो मदर को क्या मिलेगा? नाउ मदर विल गेट रिलीफ। और अब यहाँ पे जो सेकंड ट्राइमेस्टर है वो मदर के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे मदर इज फीलिंग हैप्पी, क्योंकि यहाँ पे जो भी कोई पेन भी नहीं है या फिर यहाँ पे मॉर्निंग सिकनेस भी उसमें नहीं दिखेगा, या फिर जैसे आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में दिखेगा कि जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह है या फिर बैक पेन है, वो भी आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। या फर्स्ट में जैसे आपने ये सारे मॉर्निंग सिकनेस देखे थे, मतलब फर्स्ट में भी मदर इज गेटिंग हार्डर, दैट पीरियड इज गेटिंग हार्डर फॉर मदर, और जो थर्ड ट्राइमेस्टर है वो पीरियड भी मदर के लिए हार्ड है। बट जो सेकंड ट्राइमेस्टर है वो जो पीरियड है वो मदर के लिए कैसा है? थोड़ा हैप्पी पीरियड है, थोड़ा इजी पीरियड है। अब यहाँ पे अगेन क्या होगा? बस एक बात है, नाउ मदर विल फील एक्सट्रीम टायर्डनेस। यहां पे मदर में आपको क्या दिखेगा? एक्सट्रीम टायर्डनेस एंड फील्स स्लीपी। अब यहां पे अगेन
क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम टायरनेस है। अब ये तो कोई पेन लाइक प्रोसेस नहीं है, बट यहाँ पे उस टायरनेस की वजह से अगेन क्या होगा, दैट मदर विल फील स्लीपी। अब आगे यहाँ पे मदर के बॉडी में अगेन क्या होगा, मेजर चेंज क्या होने वाला है। अब यहाँ पे क्या होगा, नाउ इन मदर्स बॉडी, नाउ मेजर चेंज जो है वो कौन सा है, नाउ HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन अब यहाँ पे ये जो हार्मोन है ये क्या करने वाला है, अब इसकी जो लेवल है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी कि इंक्रीज हो जाएगी, विल डिक्रीज। इसकी जो लेवल है वो कैसे होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। ये वाला सेकंड ट्राइमेस्टर का मेजर रोल है या फिर मेजर आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। अब इसका रोल क्या था कि ये वाला जो था वो प्रेजेंट होने की वजह से वो कोरियन को डेवलप कर रहा था, बट यहाँ पे अब कोरियन की डेवलपमेंट पूरी हो चुकी है, प्लासेंटा की डेवलपमेंट पूरी हो चुकी है, तो इसलिए अब यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो हार्मोन है उसका जो लेवल है अब डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब इस हार्मोन का वहाँ पे किसी चीज़ के डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे उसका काम नहीं है या उसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं मदर में और एक मेन चीज़ अब यहाँ पे होगी, टायर्डनेस होगा, उसके साथ शी विल फील स्लीपी, उसके साथ ही यहाँ पे अब अगेन क्या होने वाला है कि मदर विल इंक्रीज इन हर एपिटाइट, mother's appetite will increase, मदर का जो एपिटाइट है वो क्या हो जाएगा, अब इंक्रीज हो जाएगा। नाउ मदर विल नीड मोर एंड मोर फूड, अब मदर को ज़्यादा से ज़्यादा खाना प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि अगेन देखिए हैंड इन हैंड प्रोसेस कैसा जाएगा, दो प्रोसेस एक साथ कैसे जा रहे हैं। यहाँ पे मदर का एपिटाइट तो इंक्रीज होगा, बट अगर मदर का एपिटाइट इंक्रीज होगा तो क्या होने वाला है, मदर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेगी उसके बॉडी में, और वही न्यूट्रिएंट्स किसे पास ऑन हो जाएंगे, फीटस को। और फीटस में यहाँ पे आपने देखा सेकंड ट्राइमेस्टर में जो सारे ऑर्गन्स है या फिर सिस्टम्स है उसका डेवलपमेंट कंप्लीट होने जा रहा है यहाँ पे, ओके। और उस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, मदर के बॉडी में आपको क्या दिखा कि मदर का एपिटाइट जो है, मदर की जो भूख है वो इंक्रीज हो जाएगी, उसे ज़्यादा खाने की ज़रूरत है सेकंड ट्राइमेस्टर में। अब देखते हैं आगे और क्या होने वाला है। यहाँ पे मेन चीज़, दी यूटेरस ग्रोज मोर, यूटेरस जो है अब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, मोर अप टू हाइट ऑफ 'बेली बटन', ओके। अब आपने यहाँ पे तो देख लिया कि यूटेरस की जो साइज है वो भी बढ़ गई, यूटेरस बढ़ गया क्योंकि फीटस में ग्रोथ हो रही है।
उसके साथ ही अगर यूटेरस की साइज बढ़ेगी, इस वजह से उस मदर में क्या होगा, अगेन वो जो मदर है उसकी जो बेली की स्किन है, बेली स्किन ऑफ मदर विल फील ईचेस। वहां पे क्या दिखेंगे आपको, ईचेस दिखाई देंगे। मतलब मदर की जो स्किन है वहां पे आपको क्या दिखाई देंगे, ईचेस। या फिर ईचिंग, बिकॉज क्या हो रहा है अब यहाँ पे जो बेली पे जो भी मसल्स है उनमें क्या फील हो जाएगा, अब स्ट्रेच फील होगा। स्ट्रेच क्यों फील होगा, बिकॉज ऑफ यूटेरस इज डेवलपिंग। अगर यूटेरस डेवलप होगा तो फिर बेली की जो स्किन है उसमें क्या आ जाएंगे, ईचेस आ जाएंगे, बिकॉज ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब ये सारी चीजें तो हमने देख ली मदर में, और क्या होने वाला है मदर में। अब आगे मदर जो है उसमें, उसके बॉडी में हार्मोन्स कैसे एक्ट करेंगे, अब देखते हैं हार्मोन्स मदर की बॉडी में। हार्मोन्स, अब यहाँ पे क्या होगा, कौन से हार्मोन्स इंक्रीज हो जाएंगे, प्रोजेस्टेरॉन और इस्ट्रोजन। ये जो दो हार्मोन्स है प्रोजेस्टेरॉन और इस्ट्रोजन वो इंक्रीज हो जाएंगे। नाउ प्रोजेस्टेरॉन एंड इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड इस्ट्रोजन will increase। उसका जो लेवल है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का वो मदर के बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा, और वो हार्मोन्स है वो इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, कुछ चेंजेस मदर के बॉडी में दिखाई देंगे। और आगे और नेक्स्ट है मदर की बॉडी में से क्या होगा, अब यहाँ पे मदर शोज व्हाइट कलर्ड वजाइनल डिस्चार्ज। ये भी एक मेजर चेंज है सेकेंड ट्राइमेस्टर का। व्हाइट कलर्ड वजाइनल डिस्चार्ज जो है वो मदर के बॉडी से सिक्रेट होगा। अब इसी के साथ इसे क्या बोल सकते हैं, इस डिस्चार्ज को क्या कहा गया है, हो सकता है कि ये आपके सीईटी में या नीट में आ जाए। इसे कहा है कॉल्ड ल्यूकोरिया। इसे क्या कहा गया है, ल्यूकोरिया, मतलब डिस्चार्ज ऑफ वाइट सब्सटेंस फ्रॉम दी मदर्स बॉडी। मदर के बॉडी में से एक वाइट सब्सटेंस का या डिस्चार्ज होगा, उसका एक वाइट सब्सटेंस का डिस्चार्ज होगा। अब देखते हैं लास्टली और क्या मदर के बॉडी में होने वाला है। मदर की जो बॉडी है फेस पे या फिर उसके बेली पे आपको क्या दिखेगा, स्किन पिगमेंटेशंस, स्किन पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन। मदर की बॉडी का जो स्किन है उसका जो पिगमेंटेशन है वो क्या होगा, चेंज होगा, चेंजेस ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। ओके, तो ये सारी चीजें किसमें होने वाली है, मदर के बॉडी में। और ये वाली जो है स्किन पिगमेंटेशन चेंजेस ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, ये वाली जो है ये अगेन
अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ही होगा, क्योंकि इस ट्राइमेस्टर में, ट्राइमेस्टर का जो पार्ट है सेकंड ट्राइमेस्टर में, यहाँ पे आपको प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के लेवल ज़्यादा ही दिखेगी और उसके वजह से आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे मदर के बॉडी में ये सारे आपको चेंजेस होते हुए नज़र आएंगे। अब देखिए लास्टली हो सकता है यहाँ पे somewhat indigestion, ओके, समवॉट इंडाइजेशन वाला जो सिम्टम है वो भी नजर आएगा, इज सीन। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ पे दिखी, सेकंड ट्राइमेस्टर में हमने देखी, किसमें, मदर के बॉडी में, या मदर के साथ सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या हो रहा है ये सारा हमने यहाँ पे देखा। अब हम जाते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की तरफ। अब थर्ड ट्राइमेस्टर में हो क्या रहा है, थर्ड ट्राइमेस्टर में मदर में क्या चेंजेस होने वाले हैं और फीटस में क्या चेंजेस होने वाले हैं, और उसके साथ ही यहाँ पे हार्मोन्स कौन से आएंगे या फिर कौन से हार्मोन्स यहाँ पे एक्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन अब ये थर्ड ट्राइमेस्टर है, अगेन ये पीरियड कहाँ तक आएगा, हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर देखा था फर्टिलाइजेशन से लेके 12th वीक तक, थर्ड वाला देखा, सेकंड वाला देखा 13 से लेकर 26 तक। अब ये वाला देखेंगे 27 से लेके अप टू पार्चुरेशन। इसका पीरियड कौन सा है, पीरियड फ्रॉम 27th वीक अप टू पार्चुरेशन। ये वाला है इस ट्राइमेस्टर का पीरियड। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हो सकता है अगेन इसके ऊपर भी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, इसके ऊपर भी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि फीटस में क्या क्या होने वाला है, व्हाट थिंग्स आर ऑकरिंग इनसाइड द फीटस बॉडी। अब देखते हैं चेंजेस इन फीटस। अब देखिए यहाँ पे अब फीटस में क्या चेंजेस आने वाले हैं, या फिर कौन से ऑर्गन अभी डेवलप होने बाकी है या वो डेवलप होने वाले हैं। अब मेन चीज, फीटस की जो लेंथ है उसकी बॉडी की, अब वो बढ़ने वाली है। वो कहाँ तक आएगी, अब वो आएगी 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर लेंथ अब फीटस की हो जाएगी। 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ फीटस कब है, थर्ड ट्राइमेस्टर में फीटस की जो लेंथ है वो है 50 सेंटीमीटर। अगेन इसे भी आप पिट पैट करके रखो, हो सकता है ये भी क्वेश्चन करके आ जाए। अब देखते हैं यहाँ पे हमने क्या देखा, लेंथ तो बढ़ेगी ये फीटस की, जैसे हमने सेकंड में देखा था लेंथ भी बढ़ रही थी और उसके साथ क्या बढ़ रहा था, फीटस का वेट भी बढ़ रहा था। यहाँ पे भी वैसे ही होने वाला है। अब लेंथ तो बढ़ चुकी 50 सेंटीमीटर तक, बट नाउ लेंथ के साथ ही किसमें और इंक्रीज होगी, नाउ वेट विल इंक्रीज। वेट इंक्रीज हो जाएगा, कैसे, 3 to 4 kg, 3 to 4 क्या आएगा यहाँ पे, kg।
वेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 3 to 4 kg और यहाँ पे उसकी जो लेंथ है वो होगी 50 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो चुकी है। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। हमने सेकंड में देखा था स्लीप एंड वेक साइकिल वहाँ पे स्टार्ट हो गई थी, बट वहाँ पे वो जो फीटस था वो पूरी तरह उसके आईज है उसे ओपन नहीं कर पाता था। बट अब थर्ड ट्राइमेस्टर में जो फीटस है वो क्या कर सकता है? नाउ फीटस इज एबल टू fetus is able to open eyes। वो अब आंखें खोल सकता है। कब? थर्ड ट्राइमेस्टर में जो फीटस है वो अब आंखें खोल सकता है। और यहाँ पे और दूसरी चीज वो क्या दिखाएगा? लॉट्स ऑफ मूविंग, मतलब अब वो उसकी एक्टिविटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस वजह से अब वो पहले भी हमने देखा सेकंड ट्राइमेस्टर में साइड बाय साइड उसका लोकोमोशन या मोशन हो रहा था। हम बोल सकते हैं, लोकोमोशन नहीं बोलेंगे क्योंकि वो वहां पे विद द हेल्प ऑफ लिम्स तो नहीं कर रहा है लोकोमोशन, इसलिए हम क्या बोलेंगे? बस मोशन बोलेंगे। अब यहाँ पे इस ट्राइमेस्टर में उस फीटस का मोशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब ही लॉट्स ऑफ मूविंग is done by fetus। फीटस का मोशन अब यहाँ पे ज्यादा दिखाई देगा थर्ड ट्राइमेस्टर में। अब यहाँ पे मेन चीज देखिए अब, और थर्ड ट्राइमेस्टर में मेन चीज क्या होगी कि हमने देखा कि सारे ऑर्गन्स तो डेवलप हो गए थे सेकंड ट्राइमेस्टर में, कुछ हमने ऐसे देखा कि जो वर्किंग भी स्टार्ट हो गया था। बट यहाँ पे अब हम देखेंगे जो ब्रीथिंग है वो प्रोसेस भी यहाँ पे थर्ड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट में हमने क्या देखा था? सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो डेवलप होके स्टार्ट हो गई थी। सेकंड में हमने क्या देखा था? ब्रेन का डेवलपमेंट हो चुका था, हैंड्स का हुआ था, लिम्स का हुआ था। बट यहाँ पे अब हम मेन चीज किसके ऊपर फोकस करेंगे? यहाँ पे जो फीटस है उसका ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए, नाउ फीटस बिगिंस टू प्रैक्टिस ब्रीथिंग। अब यहाँ पे जो फीटस है वो ब्रीथिंग की जो उसके प्रोसेस है उसे स्टार्ट करेगा। अब देखिए, ब्रीथिंग बाय मूविंग डायफ्राम, बाय मूविंग डायफ्राम। यहाँ पे ये जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है जिसे यूज करके अब वो जो फीटस है उसमें आपको क्या दिखाई देगा? ब्रीथिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। थर्ड ट्राइमेस्टर का मेन चेंज इन द फीटस, यहाँ पे ब्रीथिंग का प्रोसेस थर्ड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट होता है। अब देखिए आगे, अब ये वाला जो है now up to 33 weeks, up to 33 weeks of development of fetus, fetus के 33 weeks के डेवलपमेंट तक यहाँ पे क्या होने वाला है? of development in the fetus, it is near to the period of parturition। Now again, आपको ये बात समझ में आई है
कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि पीरियड देखा, कौन सा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का, सेकंड ट्राइमेस्टर का और थर्ड ट्राइमेस्टर का। तो यहाँ पे थर्ड ट्राइमेस्टर में हमने क्या कहा कि 27 वीक से लेकर लास्ट तक पार्चुरेशन तक, बट नॉर्मली हमें क्या करना है यहाँ पे 33 वीक में वो जो फीटस है उसका डेवलपमेंट देखना है, और उसके ही साथ मेन हमें क्या देखना है कि 27 वीक से लेकर 42 वीक तक, देखिए 27 से 42 तक, 27 वीक से 42 तक वो जो फीटस है उसका डेवलपमेंट कंप्लीट होना चाहिए। मतलब अगर 42 से ऊपर अगर पार्चुरेशन पीरियड गया तो दैट टाइम हार्मोन्स आर इंड्यूस एक्सटर्नली हार्मोन्स इंड्यूस करने पड़ेंगे मदर की बॉडी में। नॉर्मली 42 वीक्स तक डेवलपमेंट देखना है, किसका, फीटस का। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वीक्स भी जो फीटस है उसमें डेवलपमेंट होते हुए आपको नजर आएंगे। अब देखिए आगे आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि इसके साथ ही यहाँ पे आपने देखा ये पार्चुरेशन के पास में तो है फीटस, बट यहाँ पे उस वक्त अगेन एक चेंज होगा जो मेजर चेंज है, वो फीटस के जो बोन्स है वो कैसे हो जाएंगे अब हार्डर। फीटस के जो बोन्स है, अगेन देखिए यहाँ पे लिखती हूँ मैं, फीटस के जो बोन्स है वो कैसे होने वाले हैं यहाँ पे, अब बोन्स ऑफ फीटस becomes harder। मतलब यहाँ पे आपको बोन्स हार्डर मीन्स कैसे है कि जैसे हमारे हार्डर है वैसे तो नहीं दिखेंगे, बट नॉर्मल के कंपैरिजन में जो बोन्स है उसका जो टेक्सचर है वो कैसा होने वाला है, अब थोड़ा सा हार्ड होने वाला है। क्यों हार्ड होगा, क्योंकि वो जो फीटस है अब पार्चुरेशन के पीरियड के नजदीक है, यहाँ पे पार्चुरेशन होने वाला है, वो फीटस इज कमिंग आउट फ्रॉम द वोम, फीटस अब यूटेरस के बाहर आने वाला है। इसलिए अब यहाँ पे क्या होगा, उसके जो बोन्स है वो कैसे हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, क्योंकि अगर बोन्स हार्ड हो जाएंगे दैट टाइम ओनली वो जो फीटस है वो क्या करेगा, एक फोर्स देगा सर्विक्स की तरफ या फिर टोवर्ड्स द माउथ ऑफ यूटेरस, उसके तरफ वो एक फोर्स देगा विद द हेल्प ऑफ दिस बोन्स ओनली, हार्डर बोन्स ओनली। और अब कौन से वीक तक, अब 37th वाले वीक, नाउ एट 37th, देखिए ये सारे वीक भी आप याद रखिएगा। नाउ एट 37th वीक fetus is fully developed, fetus is fully developed। यहाँ पे अब फीटस का जो डेवलपमेंट है 37th वीक तक पूरा हो जाएगा, और उसके बाद जैसे कि मैंने अभी कहा 37 से 42 तक, मतलब उस वीक्स में अगेन फीटस क्या करेगा, अब उसकी जर्नी कहाँ पे हो जाएगी, डेवलपमेंट तो कंप्लीट हो चुका है, अब उसकी जर्नी कहाँ पे जाएगी, टोवर्ड्स द माउथ ऑफ यूटेरस, यूटेरस के माउथ की तरफ अब इस फीटस की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद वाला प्रोसेस हम देखेंगे पार्चुरेशन एज वेल एज लैक्टेशन, उसमें पार्चुरेशन और बाद में लैक्टेशन का प्रोसेस कैसे होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ओके, तो देखिए आज हमने क्या क्या कंप्लीट किया यहाँ पे। सबसे पहले तो हमने देखा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर का हमने एक रिवीजन लिया, क्या क्या होता है उसके अंदर। उसके बाद हमने देखा कि सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता हुआ आपको नजर आया। सेकंड ट्राइमेस्टर में आपने मेन चीज यहाँ पे क्या देखी कि उसका पीरियड कहाँ से कहाँ तक था, उसका पीरियड था 13 to 26 वीक तक था। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे सेकंड ट्राइमेस्टर में मेन चीज क्या होने वाली है कि जो फीटस है उसकी रैपिड डेवलपमेंट होगी। और बाद में यहाँ पे हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखा था कि जो ऑर्गन्स थे उसका बस फॉर्मेशन हुआ था, और अब इस सेकंड ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट में बस फॉर्मेशन हुआ था, अब सेकंड में
उसमें क्या होने वाला है, उसका डेवलपमेंट होने वाला है और वहाँ पे उसकी साइज भी बढ़ेगी, उसके साथ उसका वेट भी बढ़ेगा, दोनों चीजें होने वाली है। अब आगे हमने क्या देखा था, और हमने क्या देखा था, अगेन मेन चीज हमने क्या देखी थी कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाएगा, अभी थिक हो जाएगा। अम्बिलिकल कॉर्ड है वो थिक हो जाएगा। उसके साथ ही हमें पता है अम्बिलिकल कॉर्ड का जो काम है वो क्या है, उसका फंक्शन है नरिशमेंट, और वो नरिशमेंट किसको देने वाला है, फीटस को देने वाला है। इसीलिए अब फीटस जैसे ग्रो होगा उसी के साथ क्या होने वाला है, वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसका भी डेवलपमेंट हो जाएगा। और बाद में अब मेन चीज सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको देखने को मिली, वो है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का डेवलपमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और साथ में ही आपको क्या दिखा कि अब जो फीटस है उसके किकिंग मूवमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। उसके साथ ही उसमें अब फीटस में क्या स्टार्ट हो गया है, साइड बाय साइड डेवलपमेंट, या फिर हम देखते हैं मोशन या मूविंग। अब फीटस मूविंग दिखा रहा है, वो मूव कर सकता है साइड बाय साइड, मतलब लैटरल साइड में ही वो मोशन कर सकता है। अब आगे हमने ये देखा कि यहाँ पे अगेन फीटस जो है उसमें क्या होता हुआ नजर आया आपको, रिफ्लेक्स एक्शन होती हुई नजर आई। और इस रिफ्लेक्स एक्शन में आपने क्या देखा, रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल आपने क्या देखा, स्वॉलोइंग और सकिंग जो है वो दिखा रहा था ये फीटस। उसके साथ ही यहाँ पे मेन चीज, अगर ब्रेन डेवलप हो गया तो यहाँ पे क्या दिखा आपको, उस फीटस ने स्टिमुलाई जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करना भी स्टार्ट कर दिया है। बाद में प्लासेंटा है उसका डेवलपमेंट हो चुका है। उसके बाद वो जो फीटस है उसके टोज, उसके जो आर्म्स है उसके डेवलपमेंट हो गई, फिंगर्स की डेवलपमेंट हो गई। उसके साथ में ही फिंगर्स जो है उसे नेल्स की डेवलपमेंट हो गई। उसके साथ यहाँ पे उसके जो हेड रीजन है, फीटस का हेड रीजन, उसके ऊपर हेयर्स की ग्रोथ हो गई, आईलिड्स डेवलप हो गए, आई लैशेस डेवलप हो गए। उसके साथ ही आईब्रोज का भी डेवलपमेंट हो चुका है। और बाद में अब जो फीटस है वो किस लिए एबल है, टू ओपन एंड क्लोज आईज, इसलिए भी अब फीटस ये सारी चीजें भी कर पाता है। और बाद में हमने देखा कि मदर की बॉडी में ये सारी चेंजेस होती हुई आपको नजर आई। और उसी के साथ हमने क्या किया, फिर मेन चीज मदर के बॉडी में हमने क्या देखी कि HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन है उसका एक्शन था मदर की बॉडी पर सेकंड ट्राइमेस्टर में, और उसका जो सिक्रीशन है वो डिक्रीज हो गया वहां पे। और बाद में ये सारी चीजें हमने मदर के बॉडी में होती हुई देखी। फिर हमने अगेन मदर की बॉडी में कौन से हार्मोन है वहां पे उस वक्त वो देखा। तो वहां पे हमने क्या देखा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के बारे में पढ़ा कि उसकी लेवल हाई हो गई थी वहां पे। उसके बाद हम आए थर्ड ट्राइमेस्टर पे। इसका पीरियड मेन है 27 से लेकर पार्चुरेशन तक, मतलब ही नॉर्मल देखा जाए तो 42 वीक्स तक। और बाद में हमने देखा कि फीटस में क्या डेवलपमेंट हो गई। अब फीटस का जो लेंथ है वो बढ़ गया 50 सेंटीमीटर, और उसका वेट जो है अगेन वो 3 to 4 kg तक बढ़ सकता है। वेट अ मिनट, 3 to 4 kg नहीं बोल सकते हम यहाँ पे, ओके यहाँ पे बस वेट इंक्रीज हो जाएगा, यही हम बोल सकते हैं, ओके। और आगे अब यहाँ पे अगेन जो फीटस है वो उसके आईज जो है उसे अब टोटली ओपन कर सकता है, साथ में जो है मूविंग भी कर सकता है। पहले हमने देखा था साइड बाय साइड, अब टोटली वो सारे एंगल्स में मोशन दिखा सकता है। और बाद में मेन चीज़ हमने देखी थर्ड ट्राइमेस्टर में कि वो अब ब्रीथिंग कर पाता है। और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे अब 33 वीक तक उस फीटस की पूरी डेवलपमेंट हो चुकी है और अब वो पार्चुरेशन के पीरियड के नज़दीक है। और बाद में यहाँ पे मेन चीज़, जब पार्चुरेशन के पीरियड के नज़दीक वो आ जाए तब उसके जो बोन्स है उसमें टोटली डेवलपमेंट हो जाती है और डेवलपमेंट होके वो हार्ड हो जाएंगे और फिर जो फीटस है उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी 37th वीक तक। हर बाद में वो क्या होगा, पार्चुरेशन के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन का प्रोसेस। ओके, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे।
Bye.